92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। आपका खराब एटीट्यूड उस फ्लैट टायर की तरह है जिसे बदले बिना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिल्ली मेरी जान में मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और जिंदगी में आगे बढ़ना तो जरूरी है और हम सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। इसलिए इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में जो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में जिनके जवाब ढूंढने की हमने इस हफ्ते कोशिश की दिल्ली मेरी जान में। और एक बहुत अहम सवाल हम सबके दिमाग में होता है जब हम क्लास 12 पास करके निकलते हैं कि अब मुझे ऐसा कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए जो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाए। भाई हमारे जमाने में तो ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या ब्यूरोक्रेट, बहुत कम ऑप्शंस थे। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करियर के और इसीलिए उनकी मदद करते हैं करियर काउंसलर्स वो कोर्स चूज करने में जो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर हो। और आज दिल्ली मेरी जान में ऐसे ही एक जाने माने करियर काउंसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितिन चावला है और मैं करियर काउंसलर हूँ। स्टूडेंट्स के माइंड में जो भी क्वेरीज हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग, उन सब की क्वेरीज को 92.7 बिग एफएम पर क्वेरीज को लेंगे और उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, अगर आप भी अपने या अपने बच्चे के करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आपके दिमाग में भी कोर्स सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, तो हमें कॉल लगाइए और जितिन चावला से अपने सवाल पूछिए। हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान में आज आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जाने माने करियर काउंसलर जितिन चावला। और आप सबको अब बस खुलकर उनसे सवाल पूछने हैं अपने करियर, अपने कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस साल 12th पास किया है आपने या आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे ने पास किया है और कंफ्यूजन है दिमाग में कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें जो आपके लिए सबसे बेहतर हो, तो मुझे कॉल लगाइए क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है करियर काउंसलर जितिन चावला। आइए सुनते हैं पहला सवाल। मेरा नाम गिरीश है। मेरी डॉटर ने अभी 12th कंप्लीट किया है और अभी वो बीडीएस बैचलर इन डेंटल सर्जरी परस्यू कर रही है, जिसके लिए शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई बच्चा है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाता। वन ऑप्शन है कि आप 1 साल और मेहनत कीजिए और अगले साल फिर आप दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। माई क्वेश्चन इज कि क्या प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई डिफरेंस है? कल को जब कोर्स कंप्लीट होता है, विल दे गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी और नॉट? गिरीश जी, बीडीएस के लिए अगर करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छा रहेगा। प्राइवेट कॉलेज से इतना फ़ायदा नहीं रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं और शेयर करते हैं कि हमने बीडीएस किया, बाद में 8,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, 9,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, 10,000 रुपये की मिल रही है, तो समहाउ इट डजंट कंट्रीब्यूट सो मच। और अभी ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल किया तो मेडिकल में ही जाना चाहिए, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी मेडिकल वाला स्टूडेंट लॉ में भी जा सकता है, मेडिकल वाला स्टूडेंट साइकोलॉजी में भी जा सकता है, मेडिकल वाला स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी जा सकता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। मेरे ख्याल थोड़ा माइंड ओपनिंग की ज़रूरत रहेगी अभी। प्राइवेट कॉलेज से हम तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे बीडीएस। जितिन, ये जो आपने बात कही कि मेडिकल का स्टूडेंट दूसरी लाइंस में भी जा सकता है, इसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर देंगे? देखिए, जब बच्चे को साइंस चूज़ करने के लिए बोलते हैं 10th में, पेरेंट्स कहते हैं सारे करियर ऑप्शन खुले रहेंगे। जिसने पीसीबी लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो आगे लॉ भी कर सकता है, होटल मैनेजमेंट भी कर सकता है, साइकोलॉजी ऑनर्स भी कर सकता है मास्टर्स करके, सोशल वर्क भी कर सकता है, बीएलएड का कोर्स भी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव करियर जैसे डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नहीं है कि भाई उसने पीसीबी लिया तो उसे बायो बेस्ड ऑप्शन ही देखने हैं, कुछ भी देख सकते हैं। जी, शुक्रिया गिरीश हमें कॉल लगाने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगर आप लोग भी जितिन चावला से कोई सवाल पूछना चाहते हैं डीयू एडमिशन से रिलेटेड या ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें इससे रिलेटेड, तो मुझे कॉल लगाइए। हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे शहर के हजारों लाखों बच्चे उस घड़ी का जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और इन दिनों कॉलेजेस में एडमिशन्स का मौसम चल रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, कौन से कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए और अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से कौन सा करियर चूज करना चाहिए। ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़े हैं जाने माने करियर काउंसलर जितिन चावला। हमारे साथ फोन लाइन पर है पारुल। मेरे को ये पता करना है कि एक कोर्स है बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंसेज का, उसके लिए प्री रिक्विजिट्स प्री क्वालिफिकेशंस क्या है डीयू में एडमिशन की, ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। पारुल, अप्लाइड लाइफ साइंसेज बेसिकली एक कोर्स है जिसमें बायो साइड का ज़्यादा है। इवन यू कैन टेक सब्सिडरी सब्जेक्ट्स एज केमिस्ट्री। आपके पास PCB होना चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मिनिमम परसेंटेज स्कोर किया होना चाहिए 55% और लैंग्वेज में 50%, लेकिन ऑब्वियसली कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट कॉलेजेस की लास्ट ईयर कट ऑफ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ होगा। आप लास्ट ईयर कट ऑफ du.ac.in पे चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे, जब आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे आप। और इससे आगे आप क्या करोगे, आगे आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो। आप बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहो, आप माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहो, आप आगे जाके IASER, IASC जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम करना चाहो, तो इस टाइप के उसमें आप जा सकते हैं। चलिए पारुल, ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपके पसंद के कोर्स में दाखिला मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोग भी करियर काउंसलर जितिन चावला से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है मन में जिसे क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए। नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हमारी तो यारी हमारी जिंदगी है दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास शख्स। ये है करियर काउंसलर जितिन चावला, जो हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं, खासकर DU एडमिशन से जुड़े हुए, या अगर किसी कोर्स सिलेक्शन को लेकर लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज ये हमारे साथ स्टूडियो में है। आइए सुनते हैं अगला सवाल। मेरा नाम पारस है, मैं रमेश नगर से बोल रहा हूँ। जतिन जी, आपसे सवाल है, 12th मैंने किया है, मेरे 90% आए हैं। मेरे को DU में कोर्स में एडमिशन के लिए डाउट हो रहा है। मेरे पास मैथ्स नहीं है, पहले मैं मतलब BBA करनी थी मेरे को, बट DU में होती नहीं BBA। BCom ऑनर्स के लिए किया था, बट मैथ्स के बिना उसमें भी एलिजिबल नहीं हूँ। तो मेरे को इसी के लिए डाउट है कि मैं BCom पास, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, किस कोर्स में जाना चाहिए, ये मेरे को क्लियर करना है। पारस, आप BCom प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्रामिंग में। हम लोग डिस्कस कर करके उसको अपने माइंड में इतना ज़्यादा बना लिया है कि ये करेंगे। सो BCom प्रोग्रामिंग करके भी आप आगे MBA करना चाहें, MFC करना चाहें, आप बैंकिंग में जाना चाहें, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहें, आप आगे लॉ करके कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहें, सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आपको 90% में BCom प्रोग्रामिंग काफ़ी कॉलेजेस में मिल जाएगी। BCom प्रोग्रामिंग में मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से आप देख लीजिए du.ac.in में, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। वैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करे जा सकते हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन सब में। लेकिन कॉमर्स की फील्ड का जो आप कोर्स देखेंगे तो BCom प्रोग्रामिंग है, जो बिना मैथ्स के करा जा सकता है। शुक्रिया पारस हमें कॉल लगाने के लिए। और पारस की तरह अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमें कॉल लगाइए 39927927 पर। जितिन चावला आपके सवालों के जवाब देंगे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। सुनने और कहने का ही सिलसिला चलता है यहाँ दिल्ली मेरी जान में, और बातों बातों में सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और मेरे साथ हैं जाने माने करियर काउंसलर जितिन चावला, जो हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं, खासकर DU एडमिशन से रिलेटेड। सुनते हैं अगला सवाल। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरी बिटिया ने पिछले साल +2 पास आउट किया है 93.5% से। मैंने उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। वो चाहती है कि इस बार DU में एडमिशन लेना, केमिस्ट्री ऑनर्स में। क्या ये पॉसिबल है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? सुनील जी, बिल्कुल पॉसिबल है। एडमिशन तो करा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कराइए नहीं। अगर आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग करा दी है, देन आई थिंक दैट्स अ गुड डिग्री टू लुक एट। आई एम श्योर आपने कॉलेज देख के कराया होगा, तो लेटर गो देयर। अभी बाद में फिर आप उसी असमंजस में रहेंगे कि हम इंजीनियरिंग में जाएं या फिर इसमें जाएं। कराने के लिए वैसे सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और फिर आप जाके करा सकते हैं जो आपने वहाँ डिपॉजिट करे होंगे। तो इंजीनियरिंग ऑनर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है,
उसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स से उतना नहीं निकलेगा, खाली रिसर्च या टीचिंग में जा पाएंगे। आपकी गर्ल को करियर ऑप्शन सोचें, आगे के क्या गोल्स हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ड्यू से एकदम से आके कोई पारस पत्थर है ड्यू की बहुत ज़्यादा आपको सोना मिल जाएगा, एकदम से लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। चलिए सुनील जी, तो जितिन चावला जी का तो ऐसा मानना है कि आपको अपनी बेटी का 1 साल वेस्ट नहीं कराना चाहिए। अगर आपने उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में करा दिया है तो उसी को कंटिन्यू रखने की सलाह जितिन दे रहे हैं। जितिन, हमारे लिसनर्स के तो बहुत सारे सवाल हो गए, एक दो सवाल मेरे पास भी हैं आपके लिए, वो आपसे मैं पूछूंगी बस सबसे कुछ ही देर में। आप लोग सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं करियर काउंसलर जितिन चावला। बहुत सारे कॉल्स आपके आ रहे हैं, अलग अलग सवाल हैं लोगों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड। सबका एक निचोड़ निकालकर अब मैं जितिन जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जितिन, 90% के ऊपर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं उनको तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन 60-70% इनके आते हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल ही नहीं सकता? बिल्कुल मिल सकता है। BLED एक कोर्स है, गर्ल्स के लिए है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। LSR में करना चाहें और भी अच्छे अच्छे कॉलेज में करना चाहें तो BLED का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका फॉर्म निकला हुआ है, उसमें जा सकते हैं। ऐसे ही CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नया सेंटर बनाया है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। वहाँ 2 कोर्सेज हैं, BA सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड दूसरा है BTech मैथ्स एंड इनोवेशन। इन दोनों में जाया जा सकता है। एंट्रेंस होता है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। 40 सीट्स हैं। कहीं DU में कोई भी कोर्स में एडमिशन लेके फिर जा सकते हैं। तीसरा चीज़ है BA प्रोग्रामिंग। BA प्रोग्रामिंग बहुत कॉलेजेस में लोअर परसेंटेज पे अवेलेबल है। इट गोज़ इवन एज लो एज 70%। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे कम आए तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन बिल्कुल हो सकता है। इवन आप 70, 72, 75 हैं, आप BA प्रोग्रामिंग में डिफरेंट चॉइसेस ले लीजिए, मास्टर्स में MBA कर लीजिए, मास्टर्स में स्पेशलाइज कर लीजिए, तो करियर आपको फिर भी अच्छा मिलेगा। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स के 80% से या 70% से कम मार्क्स आए हैं उन्हें निराश हो जाना चाहिए। ज़रूरत है कि आप ठंडे दिमाग से सोचें, अलग अलग करियर ऑप्शंस तलाशें और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके लिए ही बने हैं और जिनमें आपका एडमिशन भी हो सकता है। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई सवाल हैं जिनके जवाब आप जितिन चावला से चाहते हैं तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल एड्रेस है jumpindia@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन चावला जी दिल्ली मेरी जान में आने के लिए और हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो इसी के साथ दिल्ली मेरी जान में आज मेरे साथ इतना ही। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और आपको सुनाएंगे नूतन जी की कहानी, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।